नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है 2021 की प्रमुख पुस्तकें। करंट अफेयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूकेपीएससी यूपीपीएससी एग्जाम में यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं करंट के। ठीक है, कि इस बुक के राइटर कौन है। तो इस टॉपिक को हम ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे दिस इज अमेरिका डे पुस्तक किसने लिखी। तो इसके राइटर हैं जो बाइडेन। इसके राइटर कौन है? जो बाइडेन। अब इसे हम किस टाइप से याद करेंगे? मान लो आपके साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जा रहे थे और किसी ने क्या बोला कि ये कौन है, ये कौन है, इनका परिचय करवाइए। तो आपने उनका परिचय कैसे करवाया? आपने बोला कि दिस इज अमेरिका के डे को आपने क्या बोल दिया? दिस इज अमेरिका के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति दिस इज अमेरिका के यानी कि दिस इज अमेरिका डे के राइटर कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है वहां के? जो बाइडेन। ठीक है, अगला देखते हैं अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक कौन है? अनफिनिश्ड पुस्तक किसने लिखी? तो अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक हैं प्रियंका चोपड़ा। ये इनकी बुक है। प्रियंका चोपड़ा की बुक कौन सी है? अनफिनिश्ड। अब इसे किस टाइप से याद करेंगे? प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में काम करती थी, ठीक है, और बॉलीवुड में उनका काम थोड़ा डाउन हो गया। तो लोगों ने क्या बोला कि इनका कैरियर क्या हो गया? फिनिश हो गया। प्रियंका चोपड़ा का कैरियर क्या हो गया? फिनिश हो गया। लेकिन उन्होंने क्या किया? हॉलीवुड में काम मिला उन्हें और उन्होंने वहाँ पे फिर क्या किया? बैकअप किया, काफ़ी अच्छी एंट्री की और उन्होंने कहा कि मेरा कैरियर कभी फिनिश नहीं होगा। मेरा कैरियर क्या है? अनफिनिश्ड है। बॉलीवुड में काम नहीं कर रही हूँ लेकिन हॉलीवुड में काम कर रही हूँ। तो प्रियंका चोपड़ा का कैरियर क्या है? फिनिश नहीं हुआ, अनफिनिश्ड है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों बिलीव पुस्तक किसने लिखी? बिलीव के जो राइटर हैं वो हैं सुरेश रैना। ये एक क्रिकेटर है। ये क्या है? क्रिकेटर। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी क्रिकेटर या एक्टर एक्ट्रेस होती हैं इनकी जो बुक होती हैं, ऐसा नहीं कि सुरेश रैना की ये बुक आपने याद कर लिया और ये करंट अफेयर में आपने इंक्लूड कर लिया। ये आने वाले साल में ये जीएस में इंक्लूड हो जाएगी। जैसे सचिन तेंदुलकर की बुक है प्लेइंग ऑन इट माई वे, ठीक है। गांगुली की बुक है इज सेंचुरी नॉट इनफ। तो इस टाइप से आपको सारी बुक खिलाड़ियों की याद रखनी है। ये पूछी जाती हैं, बार बार ये पूछी जाती हैं। और जीएस की जैसे लूसेंट या किरण पब्लिकेशन की जो बुक नए एडिशन आते हैं तो उनमें इन खिलाड़ियों की बुक को ऐड कर लिया जाता है। खिलाड़ी की जो बुक होती है उनको ऐड कर लिया जाता है। तो देखिए बिलीव पुस्तक लिखी है सुरेश रैना ने। अब इसे किस टाइप से याद करेंगे? सुरेश रैना को टीम से बाहर कर दिया, क्रिकेट में टीम से इन्हें बाहर कर दिया है। अब सुरेश रैना ने चयन बोर्ड को क्या बोला कि मुझे बाहर क्यों किया? उन्होंने कहा कि आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है, आप आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हो। तो सुरेश रैना ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि बिलीव करो, मेरा क्या करो? बिलीव करो। मैं अभी भी इन जो नए खिलाड़ी आ रखे हैं इनसे अच्छे रन स्कोर कर सकता हूँ, इनसे ज़्यादा रन मार सकता हूँ। तो सुरेश रैना ने बोला कि एक बार मेरा क्या करो? बिलीव करो और मुझे एक चांस जरूर दो। तो सुरेश रैना क्या है? काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। आपने देखा होगा इन्हें इनका निकनेम भी पूछ लिया जाता है कि सुरेश रैना का उपनाम क्या है। खिलाड़ियों के उपनाम पूछे जाते हैं तो इनको मिस्टर आईपीएल भी कहा जाता है। सुरेश रैना को क्या बोला जाता है? मिस्टर आईपीएल इन्हें कहा जाता है। तो इस टाइप से आपने खिलाड़ियों के उपनाम भी याद करने हैं। अगला देखते हैं दोस्तों माई लाइफ इज फुल पुस्तक किसने लिखी? तो माई लाइफ इज फुल के राइटर कौन है? इंदिरा नूई ने लिखी। किसने लिखी? इंदिरा नूई ने। अब देखिए माई लाइफ इज फुल, आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए, आपकी सारी डिज़ायर क्या हो गई? पूरी हो गई। सरकारी नौकरी मिल गई, गाड़ी बंगला जो चाहिए सब मिल गया। अब आपने क्या बोला कि माई लाइफ इज़ फुल, मेरी लाइफ क्या हो गई? फुल हो गई, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। अब मैं इन दिनों नई जिंदगी जीऊँगा, इन दिनों नई जिंदगी जीऊँगा। अब देखो क्या हो जाएगा? इन दिनों से हो जाएगा इन दिनों, इन दिनों से क्या हो जाएगा? इन दिनों, ठीक है। और नई से क्या हो जाएगा? नूई, तो इंदिरा नूई हो जाएगा, यानी कि इंदिरा नूई इसकी राइटर है। अगला देखते हैं दोस्तों नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक किसने लिखी? तो नेहरू तिब्बत और चीन के राइटर हैं अवतार सिंह भसीन, ठीक है, अवतार सिंह भसीन। अब देखिए नेहरू जी क्या कह रहे हैं कि तिब्बत और चाइना एक तार में बसे हुए हैं। ये तिब्बत है, तिब्बत पे चाइना ने क्या कर दिया? कब्जा कर दिया। और ये चाइना है, ठीक है। दोनों क्या करते थे? एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते थे, लेकिन तिब्बत को चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो देखिए ये तिब्बत है, ठीक है, और ये चाइना है। तो ये दोनों क्या है? इनके बीच में एक बॉर्डर है, एक बॉर्डर है, एक तार जैसी है, ठीक है, एक तार जैसी बॉर्डर है, यानी कि एक लाइन, बॉर्डर एक लाइन जैसी होती है। तो एक तार में बसे हैं। नेहरू क्या करें कि तिब्बत और चीन एक तार में बसे हैं। एक तार ये बॉर्डर हो गई, ठीक है, और इसमें क्या है? बसे हैं। तो एक तार हो जाएगा अवतार और बसे हो जाएगा बसेन, बसेन या बसीन,
तो इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो कि नेहरू, तिब्बत और चीन, तो आपको याद आएगा कि इनकी बॉर्डर थी एक तार जैसी इस टाइप से, और ये क्या है, बॉर्डर में बसे हुए हैं। तो तार और बसे यानी कि अवतार सिंह बसी, तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो। अगला देखते हैं दोस्तों, स्टार गेजिंग पुस्तक किसकी है। तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि आपने क्या करना है, जितने भी खिलाड़ी हैं इनकी बुक आपने याद करनी है, ठीक है। रवि शास्त्री की बुक है स्टार गेजिंग। अब देखिए स्टार किसे कहते हैं, तारा को क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। और सूर्य भी क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है, और सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि। तो स्टार यानी कि तारा, और तारे के साथ सूर्य यानी कि रवि। तो इस टाइप से आपने इसे लिंक करना है। स्टार गेजिंग, स्टार में आपने याद रखना है कि स्टार बन गया, ठीक है। और स्टार के साथ सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, रवि होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने खिलाड़ियों की पुस्तक सारी याद करनी है। रवि शास्त्री की बुक है स्टार गेजिंग, सुरेश रैना की बुक है बिलीव, सचिन तेंदुलकर की बुक कौन सी है, प्लेइंग इट माई वे, सुनील गावस्कर की सन्नी डेज, सौरभ गांगुली की नंबर 2 लाई, बीबीएस लक्ष्मण 281 बियॉन्ड, क्रिस गेल की 6 मशीन। तो इस टाइप से जितनी भी बुक हैं खिलाड़ियों की आपने सारी याद करनी है, या तो इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। अगला देखते हैं दोस्तों, मास्टरमाइंड। तो मास्टरमाइंड किसकी बुक है, यह है विश्वनाथन आनंद की। मास्टरमाइंड किसकी बुक है, विश्वनाथन आनंद की बुक है। और पूछा जाता है कि विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है शतरंज से। विश्वनाथन आनंद का संबंध किससे, शतरंज से इनका संबंध है। और शतरंज से पूछा जाता है कि गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है, कौन सा, गैम्बिट। खेलों की शब्दावली भी पूछी जाती है, ठीक है। तो गैम्बिट का संबंध किससे है, शतरंज में इसका यूज होता है गैम्बिट। अगला देखते हैं दोस्तों, मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। तो ये बुक है नितिन गोखले की। अब देखिए मनोहर पर्रिकर जी का क्या हो गया, देहांत हो गया, ये हमारे बीच में नहीं है। मनोहर पर्रिकर जी का क्या हो गया, देहांत हो गया, ठीक है। अब ये हमारे बीच से क्या हो गए, चले गए, यानी कि गो हो गए, गो हो गए। और इनकी कमी हमें अभी भी क्या होती है, खलती है। इनकी कमी हमें काफ़ी ज़्यादा खले, तो गो, और इनकी कमी खले, तो गोखले हो जाएगा। तो अगर आपको नाम भी याद ना आए तो आपको सरनेम याद आ जाएगा, तो आपका काम बन जाएगा। तो मनोहर पर्रिकर आप जानते हो कि काफ़ी बड़े व्यक्तित्व के नेता थे, ठीक है। और इनका देहांत हो गया, तो ये क्या हो गए, हमारे बीच से चले गए, यानी कि गो। और इनकी कमी अभी भी क्या हो जाएगी, खले, तो हो जाएगा गोखले। अगला देखते हैं दोस्तों, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 चांदमल कुमावत की बुक है। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 किसने लिखी, चांदमल कुमावत। अब देखो मोदी जी क्या करते हैं, विदेशों के टूर लगाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। अब भारत से बोला कि मोदी जी को बुलाओ, मोदी इंडिया कॉलिंग, यानी कि इंडिया आपको बुला रहा है, आप कहाँ हो। तो लोगों ने बोला कि मोदी जी पूरी दुनिया तो घूम गए, अब शायद कहाँ पे हैं, चांद पे हैं, कि मोदी जी कहाँ हैं, इंडिया में दिख नहीं रहे। तो ये बाहर देश टूर पे गए थे, तो बोला कि ये काफ़ी टाइम से दिख नहीं रहे, पूरी दुनिया घूम गए, अब शायद मोदी जी कहाँ पे हैं, चांद पे गए हुए हैं। तो चांद से इनको क्या करना है कि मोदी जी इंडिया कॉलिंग, तो 2021 चांदमल की बुक है। अगला देखते हैं दोस्तों, द क्रिसमस बैग, ये बुक है जेके रोलिंस। द क्रिसमस बैग किसने लिखी, जेके रोलिंस। और द क्रिसमस पिग, ये भी है जेके रोलिंस। अब ये जो राइटर हैं जेके रोलिंस, ये काफ़ी फेमस राइटर हैं। ये हैं हैरी पॉटर, जो आपने मूवी देखी है उसके लेखक कौन है, जेके रोलिंस है। उसके लेखक कौन है, लेखिका है, ये लेडीज हैं, ठीक है। तो हैरी पॉटर जो मूवी है वो लिखी है जेके रोलिंस ने। तो इनकी बुक एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। तो आपने याद करना है कि द क्रिसमस बैग और द क्रिसमस पिग। अब देखिए क्रिसमस चल रहा था 25 दिसंबर को, ठीक है। 25 दिसंबर को क्या था, क्रिसमस चल रहा था। और क्रिसमस के लिए एक बैग में जेके रोलिंस कहीं जा रही थी क्रिसमस में, और ये एक बैग लेके जा रही थी, बैग लेके जा रही थी। और उसके अंदर क्या था, एक छोटा सा गिफ्ट था, सुअर जैसा दिख रहा था, छोटा सा गिफ्ट था, ठीक है। अब ये क्या कर रहे थे, बैग काफ़ी भारी हो रहा था, तो ये क्या कर रहे थे, क्रिसमस बैग को रोल करके लेके जा रही थी। क्रिसमस बैग को कैसे करके लेके गए, काफ़ी भारी था, तो इन्होंने क्या किया, रोल करके इसे ले गए, जैसे ट्रॉली वाला बैग होता है, तो इसको रोल करके लेके जा रहे थे। अगला देखते हैं दोस्तों, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट।
अब देखिए, एक्सेलरेटिंग इंडिया यानी कि इंडिया क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और 7 साल मोदी गवर्नमेंट के, मोदी सरकार के 7 साल। अब मोदी सरकार ने क्या किया, 7 साल में काफ़ी अच्छा काम किया। मोदी सरकार ने क्या किया, पहली बार कोई सरकार है जो 5 साल से ज़्यादा गैर कांग्रेसी सरकार टिकी हो। तो विपक्ष वालों को क्या हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि यार पहली बार कोई सरकार क्या कर गई, 7 साल काम कर गई। तो विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, यानी कि अल्फोंस हो जाएगा इसका आंसर। मोदी एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट। अब मोदी सरकार ने 7 साल पूरे कर लिए अपने कार्यकाल के, तो विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि 7 साल इन्होंने कैसे काट लिया। आज तक कोई भी सरकार, विपक्ष गैर कांग्रेसी सरकार क्या कर पाई, 7 साल यानी कि 5 साल से ऊपर कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। तो इसका अब उन्हें क्या है, अफसोस है। तो ये देखिए, ये हो जाएगा अल्फोंस। अगला देखते हैं दोस्तों, द बैटल ऑफ रेजंगला के राइटर कौन है, कुलदीप यादव, कुलप्रीत यादव। द बैटल ऑफ रेजंगला के राइटर हैं कुलप्रीत यादव। अब देखिए, जो बैटल ऑफ रेजंगला हुआ था, द बैटल ऑफ रेजंगला, तो कुलप्रीत को इसकी क्या आती है, याद आती है कि यार जो बैटल ऑफ रेजंगला होता है उसकी मुझे काफ़ी क्या आती है, याद। तो याद से क्या हो जाएगा, यादव। याद से क्या हो जाएगा, यादव। अगला देखते हैं, द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। अब देखिए, भारत और चाइना के बीच क्या हो गया, नेगोशिएट हो गया। किसमें, एक लंबा गेम चला था, एक लंबा गेम चला था जिसमें भारत की क्या हो गई, विजय हो गई, विजय हो गई। देखिए इसमें द लॉन्ग गेम, काफ़ी लंबा गेम चला, तो लॉन्ग गेम में क्या होगा, विजय तो किसी न किसी की होगी। और इसमें लिखा भी है कि हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, चाइना ने इंडिया के साथ नेगोशिएट कैसे किया। तो इस गेम में क्या हो गया, जो लॉन्ग गेम चला था, इंडिया की विजय हो गई। तो ये हो जाएगा विजय गोखले। अगला देखते हैं दोस्तों, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। अभी हमने पढ़ा था बैटल ऑफ रेजांगला, तो उसमें हमें क्या बोला कि कुलप्रीत को उसकी याद आती है, तो यादव हो जाएगा। अब आपने दूसरा याद रखना है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। अब जब कभी बैटल होता है, बैटल होता है, तो बैटल के नाम से क्या होता है, सब थर थर कांपने लगते हैं, थर थर कांपने लगते हैं। तो ये हो जाएगा थरूर, थर थर से हो जाएगा शशि थरूर। तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के राइटर हैं शशि थरूर। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत 2021 के राइटर कौन है। तो भारत 2021 के राइटर हैं राजीव महर्षि। भारत 2021 के राइटर कौन है, राजीव महर्षि। तो आपने इसे किस टाइप से याद करना है कि भारत क्या कर रहा है 2021 में, क्या करेगा, सब पे राज कर रहा है, राज यानी कि राजीव, राजीव महर्षि। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुस्तक किसने लिखी, यानी कि आरएसएस। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि आरएसएस बुक किसने लिखी। आरएसएस का ये पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो इसके राइटर हैं सुधांशु मित्तल। अब देखिए, आरएसएस वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया होता है, वो कैसे होते हैं, धांसू होते हैं, बहुत दबंग होते हैं। आरएसएस वाले कैसे होते हैं, धांसू होते हैं। तो आरएसएस हो जाएगा, धांसू बंदे होते हैं आरएसएस में। तो ये हो जाएगा सुधांशु, सुधांशु, ठीक है। तो सुधांशु मित्तल इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।